तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो होप सो ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, which is simple harmonic motion, and we discuss about the multiple choice questions of the chapter number 10. Okay students, तो फर्स्टली जो हमारा शॉर्ट MCQ नंबर 1 है उसे हम लोग रीड आउट करते हैं। Which of the following is an example of the simple harmonic motion? First one is the motion of the simple pendulum. Option B, motion of a ceiling fan. Option C, spinning of the earth on its axis. एंड ऑप्शन डी, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने उसमें 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। फर्स्टली हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट वन हम लोगों ने बॉल एंड बॉल की एग्जांपल दी, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने एक वाटर वेव्स की एग्जांपल से, हम लोगों ने स्प्रिंग की एग्जांपल से हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, बाय द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, इफ़ द मास ऑफ द बॉब इज पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 3, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल बी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लेट्स सपोज किसी भी सिंपल पेंडुलम है, उसका जो बॉब है उसको फैक्टर्स को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो पेंडुलम का जो मोशन का पीरियड है वो कितना हो जाएगा, हम लोगों ने इस MCQ में ये बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास है, बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2। ऑप्शन बी, रिमेन द सेम। ऑप्शन सी विल बी द बाय डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ऑप्शन डी विल बी दैट बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि अगर तो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसको फैक्टर्स को 3 गुना भी बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो पेंडुलम का मोशन का जो पीरियड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, रिमेन द सेम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है, Which of the following device can be used to produce the both transverse and longitudinal waves? हम लोगों को जो गिवन ऑप्शन है, हम लोगों ने इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा आला है जो कि बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, स्ट्रिंग। ऑप्शन बी, रिपल टैंक। एंड ऑप्शन सी, हेलिकल स्प्रिंग स्लिंगी। एंड ऑप्शन बी, ट्यूनिंग फोक। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास हेलिकल स्प्रिंगी स्लिंग्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ध्यान से इस टॉपिक को रीड आउट करना है, देन आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास MCQ नंबर 4 है, वेव्स ट्रांसफ़र। ऑप्शन ए, एनर्जी। ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी, वेवलेंथ। एंड ऑप्शन डी इज़ वेलोसिटी। तो जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर डिस्कस किया तो हम लोगों ने बारहा हर टॉपिक में ये डिस्कस किया, वेव इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है।
हम लोगों ने इसकी एग्जांपल दी थी। लेट्स सपोज हमारे पास एक टब था, टब के अंदर हम लोगों ने एक पेंसिल को डिप किया, ठीक है। अब दूसरे सिरे पे इस पे हम लोगों ने लेट्स सपोज एक कॉर्क टाइप या फिर हम लोगों ने एक स्टोन प्लेस कर दिया। हम लोगों ने देखा जैसे ही हम लोगों ने इस पेंसिल को डिप किया तो इस पेंसिल के अंदर वेव्स पैदा हुई। उन वेव्स के पैदा होने की वजह से, ठीक है, वो स्टोन तक पहुंची और स्टोन जो कि कॉर्क है, ठीक है, वो अपनी वाइब्रेटरी मतलब बीन पोजीशन के अराउंड ही मतलब कि अप्स एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया। मतलब उसने हमने पेंसिल ने उसको एनर्जी ट्रांसफ़र की, एनर्जी जो कॉर्क तक पहुंची, जिसकी वजह से वो अपनी ही पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। ओके, सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी वेव मोशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वो कौन सा मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कंडक्शन का भी यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन का मेथड भी यूज़ करते हैं और रेडिएशन का मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कंडक्शन की एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, अब कंडक्शन में बेसिकली जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही मूव करते हैं, ठीक है। अब जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस जो हमारे पास सन से लाइट जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है वो भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मतलब रेडिएशंस के थ्रू ही पहुंचती है। अब वेव मोशन है, अब जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वेव बेसिकली वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है, जिसकी वजह से जो एक एंड से जो दूसरा एंड तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा जो पेंसिल ने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की, देन वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो देन हमारा कॉर्क ने वाइब्रेशन शो की। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज, हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास MCQ नंबर 4 है। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें सेम कौन सी चीज़ें होती हैं? फर्स्ट वन स्पीड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी वेवलेंथ। स्टूडेंट, जो स्पीड है किसी भी वैक्यूम में या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें जो स्पीड है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है। वेवलेंथ डिपेंड करती है V = F लैम्डा, ठीक है। अब अगर तो स्टूडेंट्स हम लोग मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड मतलब कभी तो उसका लो हो सकता है और कभी हाई हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लेकिन वैक्यूम में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। अ लार्ज रिपल टैंक विद वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस कंप्लीट वेव इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। हमारे पास हमें गिवन है V = F लैम्डा फार्मूला। यहाँ से हम लोग इसकी जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 30 हर्ट्ज़। ओके, हम इसमें पुट करते हैं 30 हर्ट्ज़ और जो वेवलेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। 50 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो स्टूडेंट्स 30 को जब हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब कि इनमें से कौन सी गिवन क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से कौन सी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स है।
कि दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन पे इंडिपेंडेंट है, वो उन पे मतलब मुनहसर नहीं करती। ऑप्शन ए हमारे पास है स्पीड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी इज़ वेवलेंथ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फार्मूले में डिस्कस किया v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, वेलोसिटी भी है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एम्पलीट्यूड वाहिद करैक्टरिस्टिक्स है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल MCQ है, द रिलेशन बिटवीन v velocity, f frequency and lambda wavelength of a wave is। हमने इनमें से गिवन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है वी एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा, ऑप्शन बी एफ लैम्डा इज़ इक्वल टू वी एंड ऑप्शन सी इज़ वी लैम्डा इज़ इक्वल टू एफ एंड ऑप्शन डी इज़ वी इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय एफ। हम लोगों ने स्टूडेंट जो इसकी रिलेशनशिप पढ़ा था v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमारे पास जो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, b हमारा पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने MCQ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ये बुक के एक्सरसाइज के कुछ हमारे पास MCQ हैं, आप इन्हें फुल अटेंटिव होके देखिएगा। एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।